Today's Yes, sir. topic is time and distance. See here, so one relation in time and distance is what? Speed is equals to distance upon time. Speed is equals to distance upon time. You have studied already in class 9th. यहाँ से हम लोग दो कंक्लूजन निकाल रहे हैं. From here we are finding two conclusion. First case, when distance is constant, then speed is inversely proportional to time. मान लो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है और स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होगा? तब जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना कम टाइम लगेगा, जितना कम टाइम होगा उतना ज्यादा स्पीड होगा ना. तो यहाँ क्या रिलेशन मिल रहा है? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. When we multiplied it, we get speed into time equals to constant. अगर हम एक स्पीड को s1 एक टाइम को t1 लेते हैं तो दूसरा स्पीड s2 और दूसरा टाइम t2 होगा. तो s1 t1 इज इक्वल टू क्या होगा? s2 t2. यहां से देखो, एक कांस्टेंट डिस्टेंस को अगर ट्रेवल कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट एंड देयर स्पीड इज डिफरेंट, तो total distance means speed into time, this total distance will be what? Constant. Speed into time means distance. ये distance constant है, तो हम चाहे उसको किसी स्पीड और किसी टाइम पे जाएं वही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे. तो हियर वी गेट s1. अब यहाँ देखो, थोड़ा सा फिजिक्स से हट के करेंगे हम लोग. यहाँ डिस्टेंस को, स्पीड को हमने s1 लिया, जबकि फिजिक्स में s1 नहीं लिया जाता है. कीप इन माइंड, फिजिक्स में स्पीड को क्या लेते हैं हम लोग? u भी लेते हैं. s माने डिस्टेंस. Yes, sir. बट ये मैथ्स है, यहाँ थोड़ा सा हम लोग उससे कोई लेना देना नहीं. हम सीधा स्पीड को s, टाइम को t ले लिए, तो s1 t1 इक्वल टू s2 t2. व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, जब टाइम कांस्टेंट होगा तो इन दैट केस डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड. डिस्टेंस और स्पीड क्या होंगे? सेम प्रोपोर्शन में होंगे. तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ अगर हम इक्वल टू करके कांस्टेंट बैठाएंगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट होगा. देखो, व्हेन वी चेंज द साइन ऑफ दिस प्रोपोर्शनलिटी इनटू इक्वल, अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल में चेंज करते हैं तो वी टेक अ कांस्टेंट हियर. तो ये स्पीड इसके नीचे जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब यहाँ हमारा क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड माने टाइम. टाइम कांस्टेंट हो गया, तो टाइम माने अगर d1 स्पीड से जा रहे हैं, d1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं s1 स्पीड से, तो जो टाइम लगेगा d2 स्पीड से जाएंगे और s2 स्पीड होगा तो सेम टाइम आएगा. ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. Yes, sir. सी सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चंस. अच्छा, एक एवरेज स्पीड होता है, एक और टॉपिक होता है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. यहाँ पे अब हमारा है, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा. दीज आर वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस. इसके बाद रिलेटिव स्पीड भी है. रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड चीजें भी हैं. टुडे नो वन हैज ज्वाइंड. इट्स 9:35. चलो ठीक है, पहले इसका यूज हम लोग देखते हैं. देखो कितना आसान हो जाएगा. आर्ची, ये ए पर्सन क्रॉसेस अ ब्रिज. ऋषभ वॉक्स इतना रीचेज इन स्कूल इन 1 हाउ फार दिस हिज स्कूल. Writes that paper to her office which is itna away. How long will it take to reach the office? A man covers itna. Question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 को देखो. इसमें 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट?
A car is running at 5/7 of his actual speed, covers a distance 45 किलोमीटर in 2 hours 20 minutes. Find the actual speed. तो ये distance यहाँ पर a car is running at east covers a distance of 45 kilometers in 2 hours 20 minutes. Find the actual speed of car. यहाँ भी ये हम लोग कोई फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगाया जा सकता, ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, स्पीड अलग अलग होगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है कि अगर हम एक्चुअल स्पीड को S1 ले लेते हैं, एक्चुअल स्पीड को x1 लेते हैं, लेकिन उसका टाइमिंग नहीं दिया हुआ है, इसमें भी ये फार्मूला कोई नहीं लगाया जाएगा। हेलो, यस सर। इस 9th वाले में भी ये फार्मूला में से कोई हम लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि सिंपल वे में करेंगे वो। प्रशांत चौहान, नोट इट डाउन, ये सब नोट कर लो या बुक में दिया होगा, इसको समझ लो। आवर टॉपिक इज टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इट मींस स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू कांस्टेंट। इट मींस S1 T1, मतलब पहला स्पीड S1 है, दूसरा पहला टाइम T1 है, इक्वल टू दूसरा स्पीड S2 है, दूसरा इस टाइम T2 है। When time is constant, then distance is directly proportional to speed. It means distance by speed is equals to constant. यहाँ से हमारा D1 by S1 is equals to D2 by S2. D1 first distance, S1 first speed equal to D2 second is distance, and S2 is our second speed. तो ये हो गया। इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग ये रिलेटिव स्पीड का भी पढ़ लेते हैं। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, देखो रिलेटिव स्पीड जो होगा हमारा, जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट इधर के तरफ आ रहा है, इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और दूसरा भी इधर ही के तरफ जा रहा है जिसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो इफ y इज ग्रेटर देन x, अगर दूसरे ऑब्जेक्ट का स्पीड इससे ज्यादा है तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, y माइनस x किलोमीटर पर आवर। यानी कि सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, एक में से दूसरे के स्पीड को माइनस कर देंगे, पहला केस। दूसरे केस में इफ दे ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, इट्स स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर and its speed is y kilometer per hour, then their relative speed will be x plus y kilometer per hour. तो इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, where we need this, where is the need of this relative speed? Suppose two trains are running in the same direction. एक ट्रेन जिधर जा रही है दूसरी ट्रेन भी उधर ही जा रही है, they are moving non stop. तो आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट, कितने समय के बाद दोनों मिलेंगी, तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, y माइनस x किलोमीटर पर आवर। मतलब पहली ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर, दूसरे का y, इसका स्पीड अगर ज्यादा है और ये कुछ समय पहले चल रही है, माने किसी स्टेशन से ये 2 घंटा पहले चली, ये 2 घंटे बाद चली, तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना हुआ, y माइनस x। तो कितने देर के बाद मिलेंगे, उस तरह के क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा। 2 स्टेशन है, उनके बीच का डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, और वो 500 किलोमीटर के बीच में कितने समय बाद वो दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी या कितने डिस्टेंस के बाद मिलेंगी, तो इन दैट केस देयर रिलेटिव स्पीड विल बी x प्लस y किलोमीटर। देखो एक ट्रेन स्टेशन ए से चल रही है, एक बी से चल रही है, तो दोनों मिलके इस स्पीड से वो डिस्टेंस को भरेंगी। जैसे मान लो स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है,
यहाँ से जो ट्रेन चल रही है, यहाँ से जो चल रही है, अगर 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो ये टोटल डिस्टेंस वो इस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, मतलब उतने समय के बाद मिल जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक प्लेटफॉर्म है, एक पोल है और एक ट्रेन है जिसका लेंथ है मान लो 250 मीटर, कितने समय में इस पोल को पार कर जाएगी? तो एक पोल को पार करने के लिए ट्रेन को अपना ही डिस्टेंस पार करना होगा। ध्यान से देखो, ये अगर पोल है और इस पोल को एक ट्रेन 250 मीटर लंबी है, इसका स्पीड सम दिया हुआ है, कुछ स्पीड दिया हुआ है मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, तो कितने देर में इस पोल को पार कर जाएगी? तो पार करने का मतलब क्या है, यहां से जब ये इंजन आएगा तो ये 250 जब क्रॉस कर जाएगा इट मींस पार कर गया, माने डिस्टेंस 250, स्पीड ये, कितना टाइम लगेगा ये पोल को पार करने में। अब एक प्लेटफॉर्म है जो 200 मीटर लंबा है और एक ट्रेन है जो 300 मीटर लंबी है, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी? तो इस तरह के क्वेश्चन में ट्रेन का लेंथ, प्लेटफॉर्म का लेंथ ऐड कर देंगे और ट्रेन का स्पीड मालूम होगा। आया समझ में? Yes, sir. मतलब एक प्लेटफॉर्म है जिसका लेंथ दिया है, एक ट्रेन है उसका लेंथ दिया हुआ है, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज गिवन। तो ये प्लेटफॉर्म और ट्रेन के इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, और दोनों को पार करने में जितना टाइम लगेगा उतने देर में प्लेटफॉर्म को ये क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें हमें मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, कुछ शुरू के ही, शुरुआत वाले सब आसान आसान है, यू कैन डू योर सेल्फ। 8-7 में इस तरह के क्वेश्चन तुम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, यू हैव स्टडीड इन क्लास 7 and 8। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए पर्सन क्रॉसेस अ ब्रिज 900 मीटर लॉन्ग इन 3 मिनट्स। तो यहाँ डिस्टेंस हो गया 900 मीटर एंड टाइम हो गया 3 मिनट्स। फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड इन मीटर पर सेकेंड। तो इसको सेकेंड में बदल दो तो 180 सेकेंड हो जाएगा ना ये। हियर स्पीड इज इक्वल्स टू 900 डिस्टेंस अपॉन टाइम 180 मीटर पर सेकेंड, 0.005 मीटर पर सेकेंड। एक स्पीड हो गया मीटर पर सेकेंड में, इसी को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 18/5 किलोमीटर पर आवर। 5 से 5 कट गया, 18 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? हेलो, Yes, sir. ये आसान आसान क्वेश्चन शुरू में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हरप्रीत कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट 5 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर्स। ये देखो, ये सर्टेन डिस्टेंस है, माने डिस्टेंस इज फिक्स 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ देखो स्पीड है S1 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम है यहाँ पर 4 आवर्स 12 मिनट्स, 4 आवर्स 12 मिनट। Find the time required to cover the same distance at the speed of 7 किलोमीटर पर आवर। S2 हो गया 7 किलोमीटर पर आवर, we need to find T2। तो देखो यहाँ क्या कांस्टेंट हो गया, हियर डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो हम लोगों का ये फार्मूला क्या बना था, S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2, ये था ना, ध्यान से। Yes, sir. तो इसमें हमारा S1 है 5 और इस आवर में चेंज कर दो तो 4 + 12/60 तो 5 होगा, यानी कि 21/5 आवर, 21/5
S2 is 7, T2 we need to find. 5 से 5 कट गया, T2 is equals to 3 and T2 is time 3 hours. देखिए आया समझ में? हेलो, यस सर, यस सर। तो अगर हम ये रिलेशन ले लेते हैं तो हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आसानी से यूनिट पे थोड़ा ध्यान देना है और यूनिट को हमेशा ख्याल रखना है कि यूनिट हमारा सेम हो, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। A boy leaves for school at 7. He spends 6 hours 30 minutes in the school and comes back at 3 p.m. on the same day. If he walks at a constant speed of 4 km per hour, find how far his school. सुबह 7 बजे चल रहा है, शाम को 3 बजे लौट रहा है, तो 7 AM to 3 PM is equals to how much time? 5 3 8 आवर हो रहा है ना। इसमें 630 आवर्स माइनस कर दो तो टाइम फॉर ट्रेवल 8 minus 630, तो इट विल बी 130, 1 hour 30 minutes मीन्स 90 मिनट वो जो है, यानी कि 1 whole 1/2 3/2 आवर आने जाने में खर्च कर रहा है। स्पीड इज गिवन, स्पीड कांस्टेंट है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 1.5 घंटे में कितना है, 1.5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। देखो स्पीड है 4, टाइम है 3/2, तो 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर डिस्टेंस घर से स्कूल जाता है और आता है। देखो 90 मिनट स्पेंड कर रहा है जाने और आने में। ध्यान से यहाँ देखना, इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा एग्जाम में जब बैठोगे तुम्हारे पास टाइम कम होगा और उतने ही देर में तुम्हें ये चीजों को सोच लेना होगा। कह रहा है कि एक लड़का सुबह घर से 7 बजे निकलता है, स्कूल से 3 बजे वापस आ जाता है। स्कूल में वह कितना टाइम स्पेंड करता है? 6 आवर 30 मिनट्स। स्कूल में 6 आवर 30 मिनट स्पेंड करता है। इसका मतलब है कि 8 घंटे में से जो बाकी 6:30 के बाद जो टाइम बचता है 3/2 आवर, यह वो आने और जाने में लगाता है। जाने में और आने दोनों में यह टाइम लगता है, तो दोनों टाइम को ले लेते हैं हम 3/2 आवर एंड स्पीड इज गिवन 4 किलोमीटर पर आवर। तो हाउ मच डिस्टेंस इज ही ट्रेवलिंग इन दिस टाइम पीरियड? 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर माने जाना भी है और आना भी है। सो डिस्टेंस ऑफ स्पीड, क्वेश्चन है हाउ फार हिज स्कूल, तो डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हिज होम कितना होगा? आधा होगा ना, 6 3 किलोमीटर, kilometer. 3 किलोमीटर, यस। हो गया, ये आया समझ में? Yes, sir. मिटा दो इसको। Yes, sir.
अब इसमें देखो जरा, बाकी क्वेश्चन करोगे। मैं 13 नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, बेस्ट क्वेश्चन, ट्राई योरसेल्फ। एक क्वेश्चन नंबर 7 भी थोड़ा देखा जाए। Walking at 3/4 of his usual speed, a man is 1 hour late. Find his usual travel time. तो यहां देखो, यूजुअल स्पीड को अगर यूजुअल स्पीड x मान लेते हैं, और इसका अनयूजुअल स्पीड is 3/4 of the usual speed, 3/4 x। अगर इस स्पीड से जाता है तो यहां अगर टाइम हमारा, इफ टाइम इज t1, तो यहां टाइम कितना हो जा रहा है, t1 प्लस 1 आवर, 1 घंटा लेट जाता है। ध्यान से देखो, एक आदमी, यहां ध्यान देखो, यहां डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। एक यूजुअल स्पीड का मतलब है कि नॉर्मल स्पीड जिससे आदमी चलता है, नॉर्मल स्पीड जिससे आदमी चलता है, उसका 3/4 के स्पीड से अगर एक आदमी चल रहा है तो एक सर्टेन डिस्टेंस को, मतलब फिक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो 1 घंटा लेट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां हमने यूजुअल स्पीड x लिया और टाइम t1 ले लिया, तो अनयूजुअल स्पीड 3/4 ऑफ द यूजुअल स्पीड, और टाइम टेकन क्या होगा, 1 घंटा लेट होगा। हियर डिस्टेंस इज कांस्टेंट, सो s1 t1 विल बी इक्वल्स टू s2 t2, ये बराबर होगा। तो ये x1 t1 इज इक्वल्स टू 3/4 x इंटू t1 प्लस 1। तो x एंड x विल बी कैंसिल, 4t1 is equals to 3t1 plus 3, so t1 is equals to 3। टाइम यहाँ कितना लग गया, 3। तो स्पीड कितना होगा, यहाँ पर देखो ये टाइम इज 3। फाइंड इज यूजुअल ट्रेवल टाइम, तो यूजुअल ट्रेवल टाइम कितना हो गया, 3 आवर। आया समझ में ये, इस तरह का क्वेश्चन जरा Yes, देखो। sir. तो इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाया हुआ है इसमें, उसको करोगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बैठा दो इसको, हेलो, Yes, sir. बैठा दिया जाए ना। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। A train travels 25% faster than a car. Both travels between A and B, which are 120 km apart. Both start from A at the same time and reach the point B at the same time. यहाँ देखो, A से B तक ये डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। ट्रेन ट्रेवल्स 25% फास्टर देन अ कार। कार का स्पीड अगर हम x किलोमीटर पर आवर लेते हैं, तो ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है x प्लस 25% ऑफ x। तो ये क्या होगा, x प्लस x बाई 4, इट मीन इट्स भी 5x बाई 4 किलोमीटर पर आवर। देखो, ट्रेन इज मूविंग 25% फास्टर देन कार, यानी कि x प्लस 25% ऑफ x, तो x बाई 4 होगा, ये 5x बाई 4 किलोमीटर पर आवर। और बोथ स्टार्ट्स एट द सेम टाइम, एक ही समय में दोनों स्टार्ट हुए, ट्रेन भी और कार भी ए से, और सेम टाइम पे पहुंच भी रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है,
ट्रेन लॉस्ट अबाउट 18 मिनट्स वाइल स्टॉपिंग द स्टेशंस। ट्रेन को 18 मिनट और टाइम लग रहा है इस बीच में रुकने में। ट्रेन को जो टाइम लग रहा है वो 18 मिनट यहाँ और लग जा रहा है। तो यहाँ देखो हियर टाइम इज कांस्टेंट, टाइम इज कांस्टेंट लिया जाएगा? नो, सेम टाइम पे शुरू हुए, हाँ टाइम कांस्टेंट है। देखो सेम टाइम पे स्टार्ट हुए, सेम टाइम पे पहुंच गए, सेम टाइम पे स्टार्ट और सेम टाइम पे पहुंचना है। तो क्या फाइंड करना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। ट्रेन और कार का स्पीड हमें फाइंड करना है। तो व्हेन टाइम इज कांस्टेंट तो फार्मूला हमारा क्या लगा था? d1 बाई s1 इक्वल्स टू d2 बाई s2। d1 बाई s1 इज इक्वल्स टू d2 बाई s2। लेकिन यहाँ डिस्टेंस भी सेम है। चलो ये इस तरह से नहीं। तो देखो कार को लगा, अच्छा कार का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ट्रेन का स्पीड है 5x/4 किलोमीटर पर आवर। दोनों सेम टाइम पे पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों को समय उतना ही लगा और डिस्टेंस 120 किलोमीटर है। तो हियर वी कैन राइट d1 बाई s1 इज इक्वल टू d2 बाई s2। तो d1 इज 120, फिर गलत हो जाएगा क्या? टाइम सेम लग रहा है, ठीक है। s1 इज x, d2 इज 120, s2 इज 5x/4। कट जाएगा x ना, ये नहीं लिया जाएगा। टाइम टेकन बाय कार, कार को कितना टाइम लगा? 120 बाई x आवर। टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू 120 बाई दिस 5x/4। लेकिन ये दोनों समय बराबर नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, यानी कि दोनों को सेम समय लग रहा है। ये जो 480/5x प्लस 18 मिनट, 18 मिनट वो ट्रेन बीच बीच में रुकी है। 18 मिनट ट्रेन को बीच में स्टेशन पे रुकने में लगा है, यानी कि ट्रेन को जो टाइम लगा वो ट्रेन को टाइम लगा उसमें से माइनस करोगे 18 माइनस 18/60। देखो कार को जितना समय लगा उतना ही ट्रेन को समय लगा। कार को समय लगा 120/x आवर, ट्रेन को समय लगा 120/5x/4। तो ये 124 इंटू 4/5x। लेकिन 18 मिनट्स ट्रेन ने खर्च किया है कहाँ? रुकने में। तो ये 18/60 इसमें से माइनस होगा, तो दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 120/x माइनस 480/5x। टेक एलसीएम हियर, 5x इज इक्वल टू ये कितना होगा? 600x माइनस 480x इज इक्वल टू माइनस 600। माइनस कैसे होगा ये? अच्छा ये ट्रेन का जो टाइम है ये प्लस होगा। देखो प्लस इसलिए करना पड़ेगा, इतना चलने में टाइम लगा और इतना रुकने में टाइम लगा, तो ये दोनों मिल के उसके बराबर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 18/60। 5 से इसको कटा दो 12, ये इसमें से माइनस होगा तो 120x, x नहीं होगा, x कट जाएगा। 120/x will be equals to 18/12। So x is equals to 120 into 12/18।
6 3 जा 18, 6 2 जा 3 4 जा 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ कार। तो कार का स्पीड कितना हो गया? 80 किलोमीटर पर आवर। और इसका स्पीड कितना होगा? 400 100 किलोमीटर पर आवर। 100 kilometers. ठीक है, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो ये लिख लेना। Yes, sir. ये 100 होगा ना 5x में बैठाओगे तो। अच्छा ये दिख रहा है, वहां लास्ट में थोड़ा सा कैंसिलेशन वगैरह नहीं दिख रहा है ना? ये बोर्ड का बड़ा प्रॉब्लम है। सॉल्व तो कर ही लोगे यहाँ पे। ये 120/x = 18/12 को सॉल्व करो, x का वैल्यू आ जाएगा। Yes, sir. Yes. क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं। 19 सॉरी, हो गया? ये आया समझ में? हेलो, यस सर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि ए मैन राइड्स, हाँ सॉरी 18 नहीं ना, ये 19। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस एंड एक्स एंड वाई इज 520 किलोमीटर। देखो ये दो स्टेशंस है, एक्स और वाई, इनके बीच डिस्टेंस हो गया 520 किलोमीटर। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एट 9 AM। यहाँ से एक 9 AM पे ट्रेन चलना स्टार्ट होती है। ट्रेवल्स टुवर्ड्स वाई एट 70 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एट 10 AM। दूसरी ट्रेन 10 AM पे स्टार्ट होती है और ट्रेवल्स टुवर्ड एक्स एट 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट टाइम विल द ट्रेन्स मीट। कितने समय बाद ये ट्रेन मिल जाएंगी? तो यहाँ रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स, रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन्स is equals to 150 kilometer per hour and distance is how much? ये distance कितना है? 520 किलोमीटर। देखो दोनों एक ही तरफ आ रही हैं, इस तरह से अपोजिट में, ये इधर, तो दोनों इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगी। मान लो ये किसी पॉइंट पे आके मिल जाती हैं एट सी, तो किस स्पीड से चल रहा है? दोनों इस गैप को कितने स्पीड से भर रही है? 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फिलअप कर रही है इस गैप को। और ये गैप है कितने का? 520 किलोमीटर का। तो टाइम टेकन इक्वल टू 520/150। 0 0, ये तो कटने वाला है नहीं। 52/15 आवर, मतलब 15 × 45, 7/15 आवर, यानी कि 3 आवर इंटू 60 करोगे तो 28 मिनट। 3 आवर 28 मिनट टाइम लगेगा उन लोगों को ट्रेवल करने में। तो इसका मतलब है कि यहाँ से 3 आवर 28 मिनट जोड़ दो
यहाँ से 3 और 28 मिनट जोड़ो तो 9 में कितना हो जाएगा, 12:28 पे मिलेंगी। 3 घंटा 28 मिनट में इस दूरी को ट्रेवल कर देंगे। इसका मतलब है कि दे विल मीट आफ्टर, ये कह रहा है 1 PM। रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन 150 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हो गया 520 किलोमीटर और टाइम लगा 3:28 मिनट। 3:28 पे दोनों एक दूसरे को 10:09 इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। दूसरा उपाय इसका सोचा जाए। मान लो कि ये यहां से यहां तक x डिस्टेंस है। इफ दे मीट एट सी, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस अगर x ले लेते हैं तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 520 माइनस x सी पे मिल रही है। क्वेश्चन एक बार पढ़ा जाए। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज दिस, एट व्हाट टाइम विल द ट्रेन्स मीट। 1 PM पे कह रहा है। चलो ये टाइम लगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो इतने टाइम में ये ट्रेन कितना दूर जाएगी ये निकाल लिया जाए। इतने टाइम पे ये ट्रेन कितना दूर जाएगी, ये डिस्टेंस निकाला जाए अगर। टाइम टेकन टू मीट 8 आवर। इसका टाइमिंग देखो, इसमें थोड़ा सा ये दोनों का रिलेटिव स्पीड हम लोगों ने निकाला, दोनों फिर से थोड़ा पढ़ने दो क्वेश्चन को। A train starts around 9 AM, travels y kilo towards y at itna, another train starts from y at 10, travels towards 6 at this. What time will the trains meet? कितने टाइम के बाद वो मिलेंगी। इसको दूसरे तरह से अगर किया जाए, इसको हटाओ, ये रिलेटिव स्पीड वाला गड़बड़ हो रहा है। मान लो दे विल मीट आफ्टर 8 आवर, 8 आवर के बाद मिल जाएंगी। तो 8 आवर x आवर के बाद, तो ये भी x आवर चली, ये भी x आवर चली, तो ये x आवर कितने टाइम में चलेगी, 70x, और ये x आवर में कितना डिस्टेंस, 80x, दिस विल बी 520। तो 150x इज इक्वल टू 520, x इज इक्वल टू 520 बाई 150, जीरो से 520 बाई 15, तो ये हो गया 520 बाई 15 आवर। इतने आवर के बाद वो मिलेंगी, तो इतने आवर के बाद मिलेंगी। तो यहाँ से एक आवर तो कितना होगा, 9 बजे सुबह, ये कितना होगा 15 या 45, और ये कितना हो जाएगा 45, 7 बचा। फिर तो वही बात आ रही है ना, 28, 15 चौका 7, इतना मिनट, 3 आवर 28 मिनट के बाद यहाँ से मिलेंगी। आंसर इसमें कुछ गलत है। आंसर जो बुक में दिया हुआ है, इट इज गिवन एट 1 PM, इज समथिंग रॉन्ग। देखो ये 3 आवर 28 मिनट के बाद मिलेंगी, यहाँ से 9 AM के बाद, 1 आवर इसको 1 आवर इसको लगा, और डिस्टेंस इतना ही चली ना, तो 70x प्लस 80x
स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू 520, ठीक है, ये सही है। वैसे भी हम लोगों ने निकाला था 3 आवर 28 मिनट था। कब मिलेंगी? तो एट 12:28 एट 12:28 PM। दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी? एट 12:28 PM, 12:28 पे मिलेंगी। आया समझ में? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. देखो रिलेटिव स्पीड अगर लेते हो तो भी यही टाइम आया था, लेकिन आंसर नहीं मैच कर रहा था, कुछ डाउट था। ये एक प्रोसेस है, इट इज अ सिंपल प्रोसेस। टेक आफ्टर एक्स आवर दे विल मीट। तो एक से जो ट्रेन चल रही है एक्स आवर के बाद कितना जाएगी, ये कितना जाएगी, दोनों का डिस्टेंस तो फिक्स है 520 किलोमीटर। वो डिस्टेंस इक्वल कर लिए तो एक्स का वैल्यू हमें मिल गया, माने 3 आवर 28 मिनट के बाद मिलेंगी। तो इधर से ये 3 आवर 28 मिनट तो 9 AM पे चली है तो 12:28 PM पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करोगे इस एक्सरसाइज को, और फिर मंडे को किया जाए, मंडे को सीटिंग अरेंजमेंट किया जाएगा, जो क्वेश्चन इसमें रहेगा वो पूछ लेना। ओके Thank you, sir.